मेरे साथ बिहार के बेटी और लोक गायिका देवी जी हैं, उनसे बात करेंगे। आज बिहार प्रोत्साहन नीति, आज फिल्म नीति की आज नई लागू हुई है, ऐसे क्या कुछ कहेंगे? अच्छी बात है। नीति तो बहुत अच्छी है। बिहार में एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। जो कलाकार यहाँ के कलाकार हैं उनको यहाँ पे इंडस्ट्री मिल रही है, तो ये तो अच्छी बात है। बहुत अच्छी सब्सिडी भी मिल रही है। लेकिन एज ए कलाकार मैं ये इतना कहना चाहती हूँ कि जो फिल्म का जो स्तर है उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। उसकी क्वालिटी बहुत पुअर है भोजपुरी फिल्मों की। तो सरकार को भी चाहिए कि अच्छे लोग जो हैं उनको इस नीति में शामिल करना चाहिए। जो अच्छे रियल कलाकार हैं जिन्होंने भोजपुरी भाषा के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, उनको सम्मिलित करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि भोजपुरी भाषा बहुत रिच है। आप देखेंगे कि जो पुरानी फिल्में बनती थी वो बहुत ही सुंदर बनती थी। गंगा मैया तो ये पियरी चढ़ी, बहुत सारी ऐसी ऐसी फिल्में आई। मेरे पिताजी कहते थे कि उस टाइम इतना ज़्यादा लोकप्रिय फिल्म था कि लोग बैलगाड़ी पे जाके फिल्म देखते थे। लेकिन आज का भोजपुरी काफ़ी मतलब नीचे स्तर पे हो गया है। और फिल्म जो है वो एक ऐसा माध्यम है जो लोग समाज पे बहुत उसका गहरा असर होता है। तो अगर अच्छी फिल्में बनती हैं तो वो भी कार्य करती हैं, पॉजिटिव कार्य करती हैं। लेकिन जब अच्छी फिल्में नहीं बनती हैं तो समाज को कहीं ना कहीं नीचे ले जाने का कार्य करती हैं। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि इस नीति के बाद अच्छी फिल्में बने भोजपुरी की, ताकि भोजपुरी का जो स्तर है वो ऊपर उठे। बिहार ये जो पॉलिसी लाया गया, कुछ इस पॉलिसी में कुछ आपके अनुसार कुछ इंक्लूड करने की ज़रूरत हो? जैसे बिहार में प्रेस के लिए प्रेस क्लब की बात होती है, तो आर्टिस्ट के लिए आर्टिस्ट क्लब। हाँ, मतलब मैं सरकार से इतना ही कहना चाहूँगी कि जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं उन पे भी ध्यान देना चाहिए। और कोशिश यही होनी चाहिए कि जो भी फिल्में बने वो अच्छे मेकर्स उसमें हों, अच्छे राइटर्स हों, जिन जो कला से जिनका वास्ता हो। क्योंकि भोजपुरी फिल्मों में सब कुछ तो है लेकिन कला नहीं है जो उसका मेन थिंग है। इसलिए भोजपुरी फिल्मों का कोई स्थान नहीं बन रहा है। आप देखेंगे कि बंगाल की फिल्में बनती हैं और पूरे वर्ल्ड में उसको देखा जाता है। जैसे आप देखेंगे सत्यजीत रे ने फिल्म बनाई बहुत सारी, और वो बंगाली होने के, रीजनल होने के बावजूद भी पूरे वर्ल्ड लेवल पे वो रिकॉग्नाइज हुई। लेकिन बिहार की कोई ऐसी फिल्म भोजपुरी की आजकल नहीं बन रही है जिसको इवन भोजपुरी भाषी भी इज्जत से देख सके। बिहार में जो स्टेज प्रोग्राम होते हैं, एक गायिका गायिका अनुपमा यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है कि वो एक कार्यक्रम में पहुंची थी, उनके साथ अभद्र हुए थे। ऐसे में जो बिहार के कार्यक्रम, जो कहीं कार्यक्रम होती है, उसको लिए गायकों के लिए क्या सुरक्षा व्यवस्था जो बिहार सरकार की? बिल्कुल सुरक्षा तो मिलनी ही चाहिए। और किसी भी कलाकार के साथ अभद्र व्यवहार स्टेज पे होना, ये आप अपने आप में बहुत ही दुखद है। और वैसे तो जब भी प्रोग्राम्स होता है तो प्रशासन, जैसे मेरा प्रोग्राम होता है तो प्रशासन बड़ी सख्ती से वहाँ कार्य करती है। लेकिन होता है कि अब एक्सीडेंट तो कई कई बार हो जाता है। लेकिन डेफिनेटली मैं कहना चाहूँगी कलाकारों को पूरी तरह से सुरक्षा मिलनी चाहिए ताकि वो अपने कार्य को अच्छे से कर सकें। आज इस विषय में क्या कला संस्कृति मंत्री है जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा, उनसे कुछ बातचीत वगैरह हुई है क्या आप लोग के? इसमें तो बिंदु अपना चर्चा रखें। हाँ, बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारी बातें कही गई हैं। सब्सिडी की भी बात आई, उसके अलावा कि सबसे ज़्यादा बिहार दे रहा है सब्सिडी। और भी बहुत तरह तरह की बातें हुई। अच्छी फिल्म आने की बात हुई, कुछ अच्छे जो पुराने फिल्म हैं उसकी भी चर्चाएं हुई। सो आई होप कि कुछ अच्छा होना चाहिए। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं, जो क्लेवर लोग हैं, वो इससे जुड़ेंगे, पैसे कमाएंगे। लेकिन आई होप कि सरकार अपनी पैनी नज़र रखेगी और मतलब अच्छी कुछ पॉजिटिव चीज़ें लोगों के सामने उभर के आएंगे। काफ़ी लंबे वर्षों के बाद ये नीति आई है। इससे पहले लगातार सरकार संघर्ष करते रही, लेकिन ये पॉलिसी लागू नहीं हुआ। 2024 में पॉलिसी लागू कर दिया गया है। ऐसे में उद्योग के लिए किस तरीके से बढ़ावा होगा? बिहार के जो लोग बाहर जाकर प्लान कर। देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी जब इंडस्ट्री आती है तो वो कई सारे व्यवसायों को जन्म देती है। तो आई थिंक ये बिहार वासियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। बस इसको अच्छे से लागू करने की ज़रूरत है। सरकार को भी बधाई देना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने एक अच्छी जो फिल्म नीति है वो लेके आए हैं। और आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट कि कुछ अच्छा होगा। छठ पूजा आ रहा है नज़दीक, दर्शकों के लिए छठ के लिए। देखिए, छठ के गाने तो मेरे आए हैं। एक आया है हो गई अरग के बेरा। लेकिन मैं बताऊं कि आप देख रहे हैं मेरी आवाज़ बड़ी मतलब बंद सी हो गई है, क्योंकि मैं लगातार नवरात्रि में काफ़ी दिनों से कार्यक्रम कर रही हूँ। और काफ़ी मेरी थकावट भी है। लेकिन दो लाइन सुना देती हूँ, कोशिश करती हूँ। मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं लगेगी दर्शकों को, सॉरी इसके लिए।
माथे दौरा उठावा छठी घाटे पहुँचावा माथे दौरा उठावा छठी घाटे पहुँचावा हो गइल अरग के बेरा हो गइल अरग के बेरा हो गइल अरग के बेरा हो गइल अरग के बेरा। थैंक यू। ये थे बिहार की बेटी लोक गायिका देवी जी। इन्होंने साफ तौर पर कहा जो सरकार जो नीति लाई है वो पॉजिटिव होगा और आगे वाले समय में जो बिहार में उद्योग का जो क्षेत्र है वो भी बढ़ावा मिलेगा। सहयोगी हीरालाल के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ बस को पटना।